हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जो आज की वीडियो है एक ब्लैक मैजिक पे है, काले जादू पे। प्लीज़ आप लोगों को पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कहानी शुरू से एंड तक देखें, स्किप मत कीजिए, एक एक पॉइंट सुने इसका, ताकि जो आपके साथ किसी के साथ ऐसा ना हो सके। तो ये कुदरत का नियम है, जहाँ पे काली शक्ति होती है वहाँ पे अच्छी शक्तियाँ भी ज़रूर होती है। तो आज ये हमारी ऐसी स्टोरी है। एक ये स्टोरी हैरी ने हमें, जो जम्मू से बिलोंग करते हैं, उसने बताई है। हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं। तो उसने बताया कि गांव में वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा फिजिकल था और पढ़ाई करके आगे बढ़ रहा था। ये लगभग हर एक स्टेट में, हर एक जगह पे होता है। गांव में कोई एक आदमी आगे जाए, बहुत से लोग खुश होते हैं और बहुत से लोग जेल्स फील करते हैं, जलते हैं। इसी प्रकार भाविक के साथ हो रहा था। बहुत से लोग खुश थे। भाविक का जब रिजल्ट आया, अच्छे नंबर आए, अच्छी नौकरी लगी, तो बहुत से गांव के आधे लोग बहुत खुश थे और बीच में लोग बहुत जलते थे उनसे। तो इस प्रकार से जब उसकी नौकरी लगी, कम से कम 10-15 दिन के बाद, भाविक के एक रात को अपने कमरे में सो रहा था। भाविक का जो घर था, उसके सामने नाला और पीछे एक आम का बाग था, वो भाविक के ही था। तो अपने कमरे में सो रहा था, तो उसकी नज़र अपने विंडो पे खुली मिली, उसकी खिड़की है जो। तो उसकी नज़र आम के पेड़ के ऊपर पहुंची। जब उसने देखा तो वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी और भाविक उसे देखने लगा। तो वो औरत अचानक से ज़मीन पे बैठी और खुदाई करने लगी, पेड़ के नीचे एक खड्डा करने लगी। जब भाविक ने उस औरत को थोड़ा ध्यान से देखा, तो वो औरत भाविक को देखने लगी, तो भाविक एकदम से डर गया, क्योंकि उस औरत की काली आंखें और सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा था। और वो एकदम से फ्रीजर हो गया। हैरी हैरी जब फ्रीजर हो गया, तो जब हैरी को होश आया, तो वो चलाने की कोशिश करने लगा। तो वो एकदम से उठा, अपनी नींद से जागा, और उसे लगा हैरी को कि मैं शायद कोई सपना देख रहा था। लेकिन जब वो सुबह उठा, तो हैरी को लगा कि क्यों ना हम एक बार उस आम के पेड़ के नीचे जाकर देखें। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आम के पेड़ के नीचे जाकर देखें। तो हैरी के साथ पाँच 5 रोज़, 4 रोज़, 6 रोज़ या इस तरह लगातार डरावने सपने आने लगे। तो हैरी है जो, उसका एक बड़ा भैया था जो बाहर कंपनी में काम करता था, तो वो घर पे आया हुआ था। उसने बताया, उसको बताया भी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो बोल रहा है तू टेंशन मत ले, जे तुम्हें सपने आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो वो अपने काम पे चला गया। और जब हैरी, एक रात क्या हुआ, हैरी देखने लगा तो वो औरत वहीं पे मिली। जब खिड़की के पास गया तो औरत वहीं पे खड़ी थी और हैरी को एकदम से डरावनी नज़र में देख रही थी। तो हैरी बहुत घबराया और बेहोश होकर चिल्लाकर नीचे गिर पड़ा। तब उसके घर वाले आए, उसके मम्मी पापा आए, तो उसको कमरे में लटाया। और उसकी आंख सुबह जब खुली तो पूछा क्या हुआ, तो उसने सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और बोला सिर्फ मुझे अपने कुल देवता के मंदिर में ले चलो। तो उसके घर वालों ने सोचा जो बोल रहा है करते हैं हम, तो वो उठा के उसे कुल देवता के मंदिर में ले गए। वहाँ पे हैरी आधा पौना घंटा, 1 घंटा ऐसे बैठा रहा। और जब उसके मंदिर का देवता आया, सॉरी पंडित आया, तो वो एकदम से पंडित एक बार तो उसकी बातें पूरी सुनने लगा गौर से। और फिर उनको बोला कि तुम मुझे वहाँ पे ले चलो, क्योंकि वो जो पंडित थे उसको गांव वाले हर एक मानते थे, बढ़िया सा सत्कार करते थे उसका। तो वो 3-4 गांव के आदमी, 2 परिवार के आदमी और उसका भैया भी आ चुका था, हैरी का बड़े वाला। तो वो चले गए वहाँ पे। वहाँ पे चलने के बाद जब वो पेड़ के नीचे पहुँचे, तो पंडित ने बोला हैरी को कि हैरी, खड्डा जहाँ पे उसने पहले, पंडित आम के पेड़ के नीचे चारों ओर घूमा और एक जगह पे निशान लगा दिया, बोला जहाँ पे खड्डा खोदो। तो हैरी डर रहा था बहुत, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ पे खड्डा खोदने के लिए। तो उसने बोला कोई सामान ले आओ जिससे हम खड्डा खोद सकें। तो हैरी भागकर घर पे गया और वहाँ से एक
फावड़ा ले आया। तो हैरी को बोला, जब खोदने के लिए हैरी कमज़ोरी फील कर रहा था, उसने बोला मेरे से नहीं होगा। तो उसके पापा ने बोला चलो मैं खोदता हूँ। जब खड्डा खोदा तो उसमें से एक आटे की बनी हुई गुड़िया, उस पर सिंदूर चावल वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। साइड में आम पड़े हुए थे जो गल चुके थे, सड़ चुके थे। तो ये देखकर घर के सारे सदस्य चौंक गए और पंडित ने बोल दिया जो घर के सदस्य है वही यहीं पे रुके, बाकी सब चले जाए। इस प्रकार से बाकी गांव वाले मानते थे उसे, तो वो चले गए और घर वालों को वो पंडित गुड़िया लेकर दोबारा मंदिर में पहुंचा और उसमें 2 सुई लगाकर अपने मंत्र पढ़कर हवन करके 1 घंटा तो गुड़िया को वापस ले जाने लगा और बोला तीनों लोग हम एक लाइन में चलेंगे, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जब गुड़िया वहाँ पे दफनाएंगे तो भी नहीं कोई पीछे मुड़कर देखेगा। तो उन्होंने मान लिया और जो हैरी था उसके हाथ में एक गंगा जल दे दिया जो आगे छींटे मारता जाता था। और बीच में पंडित, हैरी के पीछे उसका बड़ा भैया और उसके पापा चारों ओर जा रहे थे आम के बाग के नीचे। और वहीं पेड़ पे जो खड्डा खोदा था उसे थोड़ा सा और डूंगा करके वहीं पे गुड़िया को दफना दिया। और पंडित जी ने अपना मंत्र जो करना था वो उच्चारण किया और उनको जैसे बोला था भी पीछे मुड़कर मत देखना, तो वो सीधा घर पे आ गए। जब घर पे आए तो पंडित ने बोला अभी कुछ और हवन करने की ज़रूरत है, अभी हवन करेंगे हम, उसके बाद आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही उन्होंने, हैरी और उसके परिवार वालों ने सोचा कोई बात नहीं है हम कर देंगे। उन्होंने हवन वगैरह सब कुछ करवा दिया। और उसके बाद वो उसके हैरी को ना तो वो कभी डरावना सपना आया ना ही वो औरत दिखी। जब पंडित से पूछा भी जी कैसे किसने किया, तो पंडित जी ने बताया जी काला जादू किया हुआ है आपके बेटे की और आपके परिवार की मान लो तरक्की को जलाकर। बहुत से लोग, जैसे गांव में बहुत से लोग अच्छे होते हैं, बहुत से बुरे होते हैं, आप मान सकते हो ना, हम बता नहीं सकते। इस प्रकार से उन्होंने अपना, पंडित जी ने जो उनको सही कर दिया। और एक और बात बोली पंडित जी ने, अगर हैरी को बोला था अगर तुम पेड़ के नीचे चले जाते थे वो जो शैतान था बहुत ही ताकतवर था, वो तेरे को अपने साथ ले जाता। अब डरने की कोई बात नहीं है, हमने पूजा पाठ सब कुछ कर दिया है, अब आप जैसा चाहो वो कर सकते हो। लेकिन जब वो आम का बाग है, बाकी के सारे पेड़ हरे हैं लेकिन वो अकेला पेड़ अभी भी सूखा हुआ है। तो दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है हैरी की। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कैसी स्टोरी लगी। ऐसी और नई और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।